संगीत रागी में आपका रुख करूंगी, ये किस तरीके का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? वो देश जहां पर हम बहुसंख्या में, हिंदू बहुसंख्या में है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। ये किस तरह का नैरेटिव है कि साहब हिंदू पीटा जा रहा है या इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि हिंदुओं पर कब्जा कर लिया जाएगा, हमें चैन की सांस नहीं लिया जाने दी जा रही है, हम डरे हुए। ये कैसा नैरेटिव और ये कौन लोग फैला रहे हैं? क्या ये सही नैरेटिव है? शोभना जी, पहली बात तो अजीत पवार सेकुलरिज्म के लिए नहीं जाने जाते हैं, अजीत पवार अपने भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वो बीजेपी के साथ ही है, फिर भी वो बीजेपी के साथ ही है, और ऐसे भ्रष्टाचारी में जाके वो 5 साफ हो जाते हैं। चलिए सुन लेते हैं, बोलिए संगीत। ऐसे भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे हुए है। दूसरी बात, दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, वहां भी दंगा मुसलमान करता है। सिडनी में तो दंगा मुसलमान करता है, पेरिस में दंगा मुसलमान करता है, पोलैंड में दंगा मुसलमान करता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये नैरेटिव फैलाने की जो कोशिश की जाती है कि हिंदू डरा हुआ है, हिंदू डर जाएगा, क्या आपको लगता है जिस देश में हम बहुसंख्या में हो वहां खतरे में था कि नहीं? 850 साल हुकूमत रही मुसलमानों की, कभी हिंदू खतरे में रहा? 850 साल में 80% वजीर उनके उठे। इतने साल मुसलमानों की हुकूमत रही, हम पिटे तो इस देश के अंदर, हमारे मंदिर तोड़े गए, उनके वजीर 80% हिंदू थे। तुम्हारे पास 1 भी परसेंट नहीं है मुसलमान, 1 भी परसेंट मुसलमान नहीं है। 20 करोड़ में से 1 भी हुक्मरानी में नहीं है। उस जमाने में 80% हमारे मंदिर सुनाना चाहूंगी, एक शेर सुनाना चाहूंगी, सभी मेहमान सुने। और ये शोभना 10 सेकंड, चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसे मनाजिर है, पूरी कीजिए। सदियों ने सजा पाई है, ये जो कर रहे हैं सदियों सजा पाएगी, ऐसी कर रहे हैं। पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां भी हिंदू बहुसंख्यक था। कभी बांग्लादेश का हिस्सा भी बहुसंख्यक था। नहीं, पाकिस्तान में कभी भी हिंदू बहुसंख्यक नहीं था। संगीत रागी, पाकिस्तान में कब हिंदू बहुसंख्यक हो गया? जब पार्टीशन हुआ उसके बाद तो इस्लामिक देश घोषित हुआ, वहां पे मुसलमान ज्यादा संख्या में थे। प्रोफेसर साहब से पूछो जरा कितनी आबादी थी पाकिस्तान में? अच्छा चलिए बेवजह झूठ फैलाना, झूठी बात करना। अच्छा, राहत फतेह अली खान साहब का, राहत फतेह अली कह रही हूँ, राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुना देती हूँ। संगीत रागी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे एक शेर तो सुन लीजिए, अरे राहत इंदौरी साहब का एक शेर तो सुन लीजिए। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? अरे सुन लीजिए, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? ये सवाल आपसे। क्या चुनाव के चलते ये सारा माहौल, कोशिश हो रही है ध्रुवीकरण की? संगीत रागी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मैं तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से देखती होगी, मैं तो आने वाले हिंदू समाज के खतरों को देख रहा हूं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ है, मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ ये सारी चीजें भारत के उन क्षेत्रों में होती है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जिसे आप अपने रिसर्च से, जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती है वो इलाके सेंसिटिव हो जाते हैं। और मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हिंदुओं को डर दिखाकर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। मैं कुछ और कह रही हूँ संगीत रागी, प्रवेश चौधरी, हिंदुओं को डर दिखा के, क्योंकि इस देश में मैं भी हिंदू आबादी हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगता है। हम बहुसंख्या में हैं और कोई छोटी मोटी बहुसंख्या में नहीं है। मुसलमान कितनी भी आबादी बढ़ा ले, हिंदुओं से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रवेश चौधरी साहब का मैं रुख करूंगी। प्रवेश चौधरी साहब, ये किस तरह का नैरेटिव है और क्या हिंदू इतना डरपोक है? क्या हिंदुओं को ऐसे डराकर आपको नहीं लग रहा है कि एक अलग ही तरीके का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है इस देश में? मैं भी हिंदू हूं, मुझे तो कोई डर नहीं लगता। हिंदू डरता नहीं है, हिंदू डरता नहीं है। क्यों डरा रहे हो? हिंदू सह अस्तित्व में विश्वास करता है, हिंदू सह अस्तित्व में विश्वास करता है। इसी का परिणाम है कि हम बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद भी इस देश में रहने वाले सभी लोग, उनकी मत संप्रदाय कुछ भी हो, कैसी भी पूजा करते हो, पूजा ना भी करते हो, वह भी सुरक्षित है। हम कहीं किसी के जाति, बहुत अच्छी बात आपने कही, सुन लीजिए महाराज। हस्तक्षेप नहीं करते। प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं हम कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, हम सुरक्षित हैं। तो ये डर फैलाने का डरा हुआ है हिंदू, या डर जाएगा, ये नैरेटिव आप कहां डरेगा भाई? मैं इस बात, इस देश की शक्ति हिंदू है। प्रवेश चौधरी जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, देश की शक्ति हिंदू है, समर्थन करता हूं, लेकिन हमको विश्वास करना पड़ेगा कि अगर कहीं पर 1000 हिंदू रहता है और वह 50 मुसलमान परिवार रहते हैं, हिंदू सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पर 1000 मुसलमान रहता है, वहाँ 100 हिंदू रहता है, वो धीरे धीरे मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं फिर एक बार आपसे सहमत हूं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं आपसे फिर सहमत नहीं हूं, मैं आपसे सहमत नहीं
एक मिनट शोभना जी, सारे मेहमान रुक जाएं। शोभना जी मुझे 30 सेकंड दीजिए प्लीज। इतने बड़े चैनल में हर बार यही Please, विषय क्यों बनता है? please। आपने कहा आज इस इंसिडेंट को सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास, एक मिनट। आज इन्होंने ये कहा कि अगर 1000 हिंदुओं के बीच में 50 मुसलमान होते हैं तो वो सुरक्षित होते हैं, लेकिन 1000 मुसलमानों के बीच में अगर 50 हिंदू होते हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। मैं इस बात का विरोध करती हूँ और इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई है, वहां से मैंने इंजीनियरिंग करी है। और जिस समय सुनिए, जिस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, मुझे एक मुसलमान परिवार ने रखा था, 6 दिन तक रखा था। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मुसलमान आबादी जो है वहां पर हिंदू जो है वो खतरे में आ जाता है। आप एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कोई नैरेटिव सेट नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो वास्तविकता है, जहां जहां ये बढ़ते हैं वहां खतरा आता है। रिजवी साहब, आतंकवाद नाम का शब्द आता है। इस आतंकवाद को संरक्षण देने वाले बड़ी संख्या में सारे मुस्लिम राष्ट्र के लोग क्यों होते हैं भैया? कोई एक हिंदुवादी आतंकवादी संगठन का नाम बताइए। मैं अपनी बात को स्वीकार करता हूं। 2008 में सब पकड़े गए, सारे लोग पकड़े गए 2008 में। एक मिनट, वो तो आप लोगों की सरकारें थी, नहीं सारे पकड़े गए। अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता। रिजवी साहब, ये बड़ी बात कही है यहाँ पे गुरुजी ने कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है, गिरफ्तारी होती है, हिंदू भी होता है। तस्वीरें आ गई है। अरे भाई पार्लियामेंट भेज दिया आपने। किसने पार्लियामेंट भेज दिया? अरे भेज दिया जिसको, जिस पे इल्जाम लगा था, क्लीन चिट मिल गया। अरे छोड़िए, छोड़िए, बहुत सारे नाम आ गए हैं, बहुत सारे। एक मिनट, सारी चीजें आ गई हैं सामने। एक मिनट, सारे आतंकवादी मुसलमान होते, ये वाली बात बताइए। चलिए, मैं आतंकवादी का एक समर्थन नहीं हूं, दूसरा आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। शांत हो जाइए, अरे रुक जाइए भाई, शांत हो जाइए। आलम साहब, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं प्रवेश चौधरी साहब का रुख करूंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अभी जो हमारे महाराज जी कह रहे थे कि जहां पे कम हिंदू थे उन्होंने खाली कर दिया। मुझे लग रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है उनको और स्ट्रांग होना चाहिए। उनको इतना डराया गया होगा, अगर कहीं ऐसा हुआ है, वैसे तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन एक मिनट, अरे रुक जाइए, सब्र कर लीजिए ना 2 मिनट। अरे मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, उनको ऐसे लोगों ने इतना डराया होगा, इतना डराया होगा, भाग खड़े होंगे। तो डरवाइए मत, डरवाइए मत। शोभना जी मिसाल है, एक खातून, मैं सलूट करता हूँ शोभना जी को, सलूट करता हूँ शोभना जी को। सीखिए इनसे, आपको मत डरवाइए, मत डरवाइए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी मजबूत सरकार है, क्योंकि मजबूत सरकार है, मोदी जी मजबूत सरकार है, मोदी जी मजबूत सरकार है, उनको चुना है मोदी जी मजबूत सरकार। आलम साहब शांत हो जाइए। प्रवेश चौधरी साहब, हाजिक साहब, बस अब प्रवेश चौधरी जो आपने अलीगढ़ की बात बताई, तो हमारे देश में ऐसे भी मुसलमान हैं जो कहते हैं अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल, तो अल्लाह से वो कन्हैया जैसा लाल मांगते। ऐसे मैं भी यही बात कह रही हूँ कि सारे मुसलमान एक से नहीं है। वो इनको दिखते नहीं है। लेकिन शोभना जी सुनिए, अल्लाह के मुसलमान और मुल्ला के मुसलमान दोनों में बड़ा अंतर है। ये जो मुल्ला के मुसलमान है ये जिहादी मुसलमान है, और जो अल्लाह का मुसलमान है वो शांति वाला मुसलमान है, जो हिंदू को कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए संगीत रागी। मुसलमानों को बांट दिया चौधरी साहब ने, मुल्ला का मुसलमान दोनों में अंतर। और मैं कह रही हूँ कि ये अराजक तत्व है, ये उपद्रवी है, इनका कोई धर्म नहीं है। मैं सीधी बात कह रही हूँ, जो भी लोग इस तरीके के अपराध को अंजाम देते हैं वो उपद्रवी है मेरी भाषा में, वो ना हिंदू है ना वो मुसलमान है।